वेलकम टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी कैंडिडेट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश कौन सा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा जो आवेश का क्वांटम सिद्धांत था, उसमें सिर्फ ये कहा गया था जो आवेश ई होता है उसे कभी भी ई या E/2 या 3E/4 इस तरीके से कहीं भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये आवेश का क्वांटम सिद्धांत था कि जैसे कभी अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, कभी उसको आधा इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं तोड़ सकते कि आधा चार्ज यहाँ आ जाए आधा चार्ज वहाँ आ जाए। जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो ई जाएगा सीधा या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, यही होता है। या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कभी ई जो है वो E/2 में डिवाइड हो जाए, या ई है वो 3E/2 फिर E/2 में डिवाइड हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से ये नहीं होता है। जो क्वांटम सिद्धांत है उसका रूल यही था, जो आवेश हमेशा ई होगा, 2E होगा, 3 मतलब एक पूर्ण संख्या के साथ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी ई हो तो कभी E/2, ऐसा नहीं होता है। तो जो आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश में तो देखो यही है, न्यूनतम संभावित आवेश ई होगा, फिर उससे ज़्यादा 2E, फिर 3E, 4E। ऐसा तो है नहीं कि E/2 हो जाए या 3E/4, ये नहीं होते हैं। हमेशा E, 2E, 3E, 4E ऐसा होता है। तो जो इसमें न्यूनतम संभावित आवेश क्या, E संभव है, 2E संभव है, लेकिन E/2 पॉसिबल नहीं है। और लेकिन 3E/2, 3 पॉसिबल है, 2E पॉसिबल है, E पॉसिबल है। जो न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम में तो केवल ए ऑप्शन ही आएगा कि जो आवेश का न्यूनतम संभावित आवेश मान है वो E होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। उसमें न्यूनतम पूछा था, अब इसमें संभव कौन सा नहीं है। देखो आवेश है वो E होगा, 2E भी होगा, 3E भी होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि E/2 अभी बताया है, 3E/2 ऐसा तो होगा नहीं, ये होंगे नहीं। तो इसमें जो न्यूनतम संभावित आवेश मान इसका E था, और ये मतलब आवेश हो सकते थे, 3E हो सकता था, 2E, E, 4E या 7E, कुछ भी आ जाए पूर्ण संख्या के साथ सारे आवेश संभव हैं। जो इसमें संभव नहीं है तो E/2 संभव नहीं है, क्योंकि आवेश का ये रूल था कि जो आवेश होता है वो हमेशा E या 2E या 3 ये होगा। ऐसा नहीं है कभी E/2 हो कभी 3E/2 हो। तो जो करेक्ट आंसर है इसका C ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कूलाम या विद्युत बल निर्भर करता है। तो जो कूलाम या विद्युत बल निर्भर करता है, ऑप्शन ए आवेशों पर Q1 व Q2 पर, माध्यम पर जो K है या परावैद्युतांक, ऑप्शन सी में है दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो देखिए जो इसका फार्मूला था कूलाम या विद्युत बल का, वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R²। अब देखिए जो F प्रोपोर्शनल है ये 1 के परावैद्युतांक के प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के भी प्रोपोर्शनल है, 1/R² के प्रोपोर्शनल है। तो देखिएगा जो आवेश है तो वो Q1 Q2 पर भी निर्भर करेगा, जो माध्यम है माध्यम पर भी निर्भर करेगा, और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फार्मूले में आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R²। और जब कभी भी कोई ऐसा मतलब फार्मूला आ जाए ये कौन कौन किस पर निर्भर कर रहा है, हमेशा उसका फार्मूला लिख लीजिए और बस बड़े अच्छे से आराम से आ जाएगा। तो जो कूलाम या विद्युत बल निर्भर करता है वो आवेशों पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, एक कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाला कूलाम बल कितना होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में रिपीट हुआ था, तो ये आपको बता रहे हैं। देखो एक कूलाम के दो आवेश, तो देखो Q1 का जो मान क्या है 1 कूलाम, Q2 का मान कितना है 1 कूलाम, और वो कितनी दूरी पर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो R बराबर 1 मीटर। तो उनके बीच लगने वाला बल पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या होता है
F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और जहाँ पर ये के था, जब माध्यम कुछ ना बताए तब आपको माध्यम वायु या एयर मानना है, उसका परिवैद्युतांक हमेशा के बराबर 1 होता है। तो देखो आप इसका मान 1, इसका 9 इंटू 10⁹ इसका आ जाएगा। और जो Q1 Q2 1 है, Q2 भी 1 है, आर स्क्वायर का मान 1 तो 1 होगा, क्योंकि आर 1 तो आर स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये 1 हो गया, तो 9 इंटू 10⁹ होगा। तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यह बराबर आप जो आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इतना बल एक एक कूलाम के आवेशों के बीच लगेगा जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा, वो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन में हो या हम गलत बोल दें, आप तुरंत कमेंट करना, उसका जरूर आपको हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या, ई का मात्रक पूछ रहा है। तो जी जो ई होता है, एक फार्मूला तो ई बराबर F1Q0 होता है, एक होता है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो जब इसमें ये पूछ रहा है F1Q0, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इसी से सीधे निकल रहा है ई बराबर F1Q0, तो क्या दिक्कत है। जो F1Q0 है तो F का न्यूटन हो जाएगा और Q का क्या हो जाएगा, कूलाम। तो देखिएगा न्यूटन पर कूलाम एक ऑप्शन है, मतलब ये सही है। अब देखो ऐसा नहीं कि वहीं से छोड़ दें, हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। जूल पर कूलाम, जी होता है वोल्ट का, V बराबर W/Q होता है, तो V बराबर W का मात्रक जूल होगा और Q का मात्रक कूलाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जूल प्रति कूलाम होता है, ये वोल्ट का लेकिन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो ये सही था, उपरोक्त दोनों किसी हालत में नहीं हो सकता, डी होगा नहीं। इसमें क्या, तो जो इसमें विद्युत क्षेत्र ई का मात्रक है वो बी ऑप्शन होगा, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा जब। अब देखिएगा कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का कब होगा। देखिए जब जो विपरीत आवेश अगर होंगे तभी वो आकर्षित करेंगे, अगर वो सेम आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे। तो देखिएगा जो इसमें है विद्युत बल या, देखिएगा जब इसमें पूछे आवेश मतलब कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला यही है, F बराबर जो फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ऐसे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के होगा, इसमें कूलाम बल की बात कर रहा है, कब मतलब ये आकर्षित करेगा, कब ये मतलब जो आवेश हैं आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए सबसे अच्छा फंडा बस यही वाला होता है। देखिएगा जैसे आवेश Q1 व Q2 दोनों धनात्मक हैं, तो F प्रोपोर्शनल Q1 धनात्मक पॉजिटिव होगा और जो है Q2 भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है वैल्यू तो समझ लीजिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये कन्फर्म होता है। जब प्लस आए तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो देखो इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। फिर दोनों ऋणात्मक की बात कर रहा है तो F प्रोपोर्शनल -1 इंटू -1। अब -1 कूलाम मान सकते, न्यूनतम यही होता है, इससे न्यूनतम संभव है नहीं, या -Q रख लीजिए, -Q1 -Q2। जब इसको आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तब आएगा प्लस Q1 और Q2, F प्रोपोर्शनल प्लस Q1 व Q2। जब देखिए जब ये आ जाएगा तो मतलब कन्फर्म है कि इसमें भी प्लस आ रहा है, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दोनों अलग अलग मतलब नेचर के ले लेंगे, कोई एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक नेगेटिव ले लेंगे, तो ये कन्फर्म है कि नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अब यहाँ पर जैसे अलग अलग नेचर के होगा तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब ये आकर्षित करेंगे। जब अलग अलग नेचर के, अगर यही सेम नेचर के होते तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। चाहे फार्मूले से रख लीजिए, चाहे वैसे सोच लीजिए कि अगर दो चार्ज एक यहाँ माइनस का रखा है एक प्लस का रखा तो आकर्षित करेंगे, या माइनस माइनस रखें तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस के रखें तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। आप जैसे भी समझिए वैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को हम ज़रूर समझाएंगे अच्छे से। कूलाम बल या विद्युत बल, अब इसमें पूछ रहा था आकर्षित नेचर का कौन सा होगा,
तो कन्फर्म है जब दोनों अलग अलग नेचर के होंगे तभी वो आकर्षित करेंगे। तो जो Q1 धनात्मक हो Q2 ऋणात्मक हो तभी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कूलाम बल या विद्युत बल कब प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित तभी करेंगे जब या तो दोनों निगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तभी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन ए है Q1 एंड Q2 दोनों धनात्मक हो, Q1 धनात्मक Q2 ऋणात्मक हो, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि अभी आकर्षण प्रकृति का होता है। जो ऑप्शन ए है Q1 व Q2 दोनों धनात्मक हो, तो कन्फर्म है कि दोनों धनात्मक होंगे तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो गया वो करेक्ट आंसर यही होगा, आवेश Q1 एंड Q2 दोनों धनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए जब हमने कहा है जब भी कोई पूछे कौन किसके अनुक्रमानुपाती हुए या इसको बढ़ाने पर तो उसके वहाँ पर क्या, ऐसे प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, या कोई माध्यम का या तब के लिख लीजिए। अगर माध्यम कोई नहीं तो एयर माने तो ए, तब आपको माध्यम एयर हवा मानना है, वायु मानना है, तो उसका जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा एक ही होता है। तो अब ये पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये तो कांस्टेंट हो गए, तो ये Q1 Q2 के और 1/R के अनुक्रमानुपाती होगी, तो दोनों आवेशों के कन्फर्म हो गया। केवल एक आवेश के ऐसा है नहीं, दोनों आवेशों के बराबर होगा, तो मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये भी इनकरेक्ट है। तो मतलब क्या, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होगा, ये Q1 Q2 जो आवेश है इनके अनुक्रमानुपाती होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल एक आवेश के होगा नहीं, आवेश पर निर्भर करता नहीं है, ऐसा गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका ये है, दोनों आवेशों Q1 व Q2 पर निर्भर करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक कूलाम आवेश के कारण एक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव V की गणना कीजिए। जो विद्युत विभव होता है उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 के Q/R। केवल इसका ये होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है Q1 Q2/R, और जब पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब Q1 Q/R² होता है। तो यहाँ पर देखो K की वैल्यू 1 मानेंगे, क्योंकि माध्यम की बात जब ना कर तो हमें माध्यम केवल वायु या हवा मानना है, उसका परावैद्युतांक 1 होता है। तो इसका जो होता है, जो 1/4πε0 की वैल्यू होगी वो होगी 9 × 10⁹ और जो Q की वैल्यू 1 बता रहा है, फिर 1 मीटर दूरी बता रहा है, तो R की वैल्यू भी 1 मीटर हो जाएगी। तो 1 तो इसका एक ही होगा, जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 10⁹ वोल्ट, क्योंकि इसमें विद्युत विभव की बात कर रहा है, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर उसका सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 1 वोल्ट होगा नहीं, क्योंकि 9 × 10⁹ की वैल्यू कहाँ जाएगी, जो होता है 1/4πε0। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो जो परीक्षण आवेश होता है ये बहुत ही छोटा होता है और धनात्मक होता है, ये इसकी मतलब जो इसका गुण होता है। तो जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक होता है, ये भी सही है, बहुत छोटा भी होता है। अब देखिएगा इसमें यहाँ लिख यह किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता है, ये बात भी सही है। और बिंदु आकार का वो तो होता है कि बहुत छोटा बिंदु आकार का धनात्मक होता है। तो जो ये यहाँ पर उपरोक्त सभी है ये सारे गुण होते हैं परीक्षण आवेश के। जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक होता है, बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का कह दीजिए तो बिंदु आकार का ही होगा, और यह किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता है, ये बात सही है। केवल उसका टेस्ट चार्ज है, उसको परीक्षण आवेश परीक्षण करना है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे हम लोग नहीं टेस्टर से चेक करते हैं कि यहाँ पर मतलब करंट है कि नहीं है, उसी प्रकार ये मतलब फिजिक्स में इसका यूज होता है कि मतलब कैसे चेक करना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है, उसी से हम लोग समझ जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ई ऑप्शन करेक्ट है, धनात्मक होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, यह किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं मतलब इसके कारण किसी विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। जो उसका है ऑल ऑफ एबव, ये सारे करेक्ट आंसर इसके हैं।
अब देखिएगा इसका है, विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है। विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है। ऑप्शन ए है इसमें, उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन बी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो करेक्ट आंसर इसका है, जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, वो हमेशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। जो यहाँ पर उसकी दिशा होती है वो किसको दिखाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो ये यहाँ पर जो बताता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही दर्शाता है। तो जहाँ विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र पर खींची गई विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और इसमें विद्युत उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा ये नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। हम आपको एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन बता रहे हैं। उस बिंदु पर जो विद्युत धारा की दिशा ये नहीं दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए, निष्कोण वक्र। ऑप्शन बी, काल्पनिक वक्र। ऑप्शन सी, एक दूसरे को काटती नहीं है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा आप अच्छे से, जैसे यहाँ पर हैं, जैसे दो आवेश रखे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पे समाप्त हो जाती हैं। प्लस क्यू से निकलती हैं तो ये वक्राकार होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पर घूम जाए, कभी 90 पे कभी 75 पे, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा जाएंगे तो सीधा एक वक्र तरीके चली जाती हैं। यहाँ जैसे प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। अगर केवल एक ही आवेश है प्लस क्यू, तो उसके आवेश के समांतर निकलती हैं सीधा 90 डिग्री पर। माइनस क्यू है तो आवेश पर सीधा 90 डिग्री पर आती हैं। अगर कुछ दूर पर रखें तो वक्र के रूप में आती हैं। तो देखिए काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बात सही है। एक दूसरे को काटती नहीं कभी, ये बात सही है। अगर ये एक दूसरे को काट देगी तो वहाँ पर दो दिशा, अगर जैसे यहाँ पर ये काट देगी, यहाँ से विद्युत क्षेत्र को आई है काट दिया, तो क्या कन्फर्म है कि यहाँ से गई हो, वो दो दिशाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये यहाँ पर ऐसे काट दिया कि ये यहाँ को पता नहीं, फिर ये लगेगा कि नहीं हो सकता को यहाँ को गई है, इसलिए कुछ कन्फर्म नहीं होता है। तो जो है इसके लिए निष्कोण वक्र होता है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बात सत्य है। एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर इसका है वो ऑल ऑफ एबव है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। विद्युत किसी बिंदु पर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। जब आपने विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिखा होगा, यहाँ पर एक बिंदु माना था, यहाँ पर परीक्षण आवेश, यहाँ पर जब आपने r दूरी पर तीव्रता निकालनी थी किसी बिंदु पर, तो फार्मूला क्या निकला था? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। मतलब जो ये आवेश है यहाँ इस बिंदु पर इस आवेश से कितना इफेक्ट आ रहा है और कितनी दूरी पर रखा है, इतने केवल देखा था। यहाँ पर परीक्षण आवेश मान लिया, तो मानो या ना मानो परीक्षण आवेश मतलब कोई उससे थोड़ा टेस्ट ही करना होता है, बाकी उसका कोई ना उसमें बल कोई लगाता है ना कुछ करता है। तो यहाँ पर है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो कन्फर्म जब फार्मूला में है 1/4πε0 Q/r²। तो जो Q है ये इसका चार्ज है, तो कन्फर्म है चार्ज पर निर्भर करता है। फिर जो है आवेश से उस बिंदु की दूरी पर, कन्फर्म है दूरी पर भी डिपेंड करता है। माध्यम पर, ये माध्यम पर तो बिल्कुल डिपेंड करता है 1/4πε0 के। अगर वायु है तो K1 होगा, अगर जल है उसके लिए अलग होगा, अगर कागज़ है उसके लिए अलग होगा, कोई ऑयल है उसके लिए अलग होगा। ये हर जगह के लिए अलग अलग होता है। तो जो इसके लिए करेक्ट आंसर है वो आवेश पर भी डिपेंड करता है, आवेश से उस बिंदु की दूरी पर भी डिपेंड करता है, माध्यम पर भी डिपेंड करता है। जो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ एबव। मतलब जो आवेश पर, उस बिंदु की दूरी पर, माध्यम पर, तो उसका जो करेक्ट आंसर उसका उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है वो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब आपके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर वाले, जो आपको हम कल के नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।
और आप लोग थोड़ा थोड़ा वो जितना भी पता उतना आप कैपेसिटर के बारे में पढ़िए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा। आपको उसका ज़रूर, अगर कोई हमसे त्रुटि हुई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको ज़रूर अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। और जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, आप लोग कमेंट करिएगा, उसको आपको अच्छे से समझा देंगे। ओके कैंडिडेट्स, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।